किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, यदि किसी संख्या को 32 से भाग दिया जाए तो 32 से आप किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो आपका शेषफल 29 आ रहा है। मैंने या तो 32 से भाग दे रहे हैं, 32 से कम 32 एक बार जा रहा है तो आपका शेषफल 29 आ रहा है। तो इसका मतलब 32 से 29 ज़्यादा है, या 32 दूनी 64 दो बार जा रहा है तो 64 से 29 ज़्यादा है, तभी तो आपका शेषफल 29 आ रहा है। तो आप 2 बार या 3 बार जितना बार भी लिखेंगे, जितना बार भी आपका भाग हो जा रहा है, उससे आपका 29 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका जब 32 से कम 32 एक बार जा रहा है तो 29 ज़्यादा है, तो 32 में आप 29 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा? तो 32 और 9 41, ठीक है, 41 और 10 41 और 20 61, ठीक है। अब 32 में 29 जोड़ के देख लीजिए कितना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 32 और ये आपका 29, 9 दो 11 की 1 हासिल 1, 3 दो 5 1 6 61। तो आप 32 में आप 29 जोड़िए, या 32 दूनी 64 में आप 29 जोड़िए। ठीक है, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 4 2 8 1 9, ठीक है, 93। तो इसमें क्या है कि आपका 2 बार जाएगा, ठीक है, 32 दूनी 64 तो भी आपका 29 बच जाएगा। या आपका 32 से भाग देंगे 61 में तो 32 से कम 32 तो भी 29 बच जाएगा। या 32 का भाग देंगे आप 93 में, 32 का भाग देंगे आप 93 में तो 2 बार जाएगा, 32 दूनी 64, बाद में आपका वही 29 बच जा रहा है। ठीक है, तो एक बार ले जाएं, 2 बार ले जाएं, कोई दिक्कत है नहीं, तो आप एक ही बार ले जाइए। तो जब आप 32 से भाग दे रहे हैं 61 में, एक बार गया 32 एकम 32, तो आपका 11 में से 2 जाए तो 9 हो गया, यहाँ पे 5 बच गया, 5 में से 3 जाए तो 2, 29 हो गया। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 29 आ गया, तो संख्या 61 है, अब भाग दी एक बार गया 29 आ गया। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है, मैंने अब 32 से जिस संख्या में भाग दिए हैं, अब उसी संख्या को 8 से भाग देना है। ठीक है, तो अब 8 से भाग दीजिए 61 में। ठीक है, तो 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 तिरके 24, 8 चौको 32, 8 45, 8 छः 48, 8 7 56, 8 64 ज़्यादा हो जा रहा है तो 8 7 56, तो ये आपका 7 बार जाएगा। ठीक है, 56, 11 में से 6 जाएगा आपका 5, और यहाँ पे 5 5 ये 0। ठीक है, तो ये आपका जो है उत्तर है। ठीक है, ये आपका जो 5 है यही आपका उत्तर है। ठीक है, ये आपका सवाल सॉल्व हो गया।